गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। भोपाल में इस समय काफ़ी ठंड है, काफ़ी फॉग है बाहर। टेम्परेचर होगा तकरीबन 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मैं सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग में बाहर निकलूंगा वॉक करने के लिए, लेकिन जब बाहर मैंने फॉग देखा कि विजिबिलिटी बहुत ही कम विजिबिलिटी था, तो फिर मैं प्लान को कैंसिल कर दिया। हालांकि कल मैं वन विहार गया था फैमिली के साथ में। मैंने आपसे कहा ना कि टाइम टेबल जो है वो कब कहाँ जाना है, ये टाइम बेसिकली भारती ही डिसाइड करती है। तो कल हम लोग 12 बजे डिसाइडेड था हमारा कि सुबह 7 बजे वन विहार जाएंगे, लेकिन कल फिर हम लोग दोपहर के 12 बजे वन विहार गए। हालांकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो हम लोग उतरे नहीं उससे। एक आध दो जगह जहाँ खाली था वहीं उतर पाए, एक आध कुछ फोटोग्राफ लेने के लिए। अदरवाइज फिर जहाँ पर जो एनिमल्स थे वहाँ पर जो है वो नहीं उतरे। काफ़ी भीड़ थी, क्राउड था। और मान के चलिए कि भोपाल में तो लोगों ने ऐसा मान लिया है कि भैया कोरोना ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब भोपाल की पब्लिक ये मानकर बैठी है कि कोरोना जो है वो एक शिगुफा, जैसे बोलते हैं ना कि कोई र्यूमर उड़ जाती है, वैसा कुछ रहा होगा। जबकि तमाम कोविड हॉस्पिटल है, तमाम कैजुअलिटी हुई, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब मैंने इतने सारे लोग बगैर मास्क के घूमते हुए मैंने मुंबई में भी नहीं देखे कभी के। मुंबई में नहीं देखे, मैंने कहीं नहीं देखे। मैंने जितने भोपाल, हो सकता है आपके भी आस एरिया में लोग ऐसे ही सोचते हो, लेकिन पता नहीं लोगों में ये भी, इस बात का भी लोगों में डर नहीं है कि ये बीमारी हमको भी अफेक्ट करेगी, हमारे रिलेटिव को अफेक्ट कर सकती है, हमारे एल्डरली पेरेंट्स उनको अफेक्ट कर सकती है। पता नहीं लोग जो थोड़े बहुत लोग मास्क रखे थे ना, वो भी चिन्ह पर मास्क लगाए थे। कोई भी व्यक्ति प्रॉपर मास्क नहीं लगाया था। एक आध रेयर छोड़ दो आपके, सब लोग, और बाकी तो बगैर मास्क के घूम रहे थे। और इवन ये जो हाँ मैं रुका हूँ वहाँ से डीबी मॉल लगा हुआ है, तो डीबी मॉल जो है उसमें जो है वो कुछ जरूरी कुछ सामान लेना था, उसके लिए 2 मिनट के लिए मैं अंदर गया। देखा मैंने, करे पूरी 80% भीड़ जो है वो मास्क नहीं लगाए हुए है, तो मैं वापस आ गया। मैंने कहा ये तो खतरनाक जो है वो व्यवस्था करके बैठे यहाँ पर लोग। खैर, कोरोना भी सोचता हुआ कि यार कहाँ फंस गए, ये इंडिया में तो माने नहीं रहे लोग। मतलब हम तमाम तरह का जो है प्रपंच करके देख लिए, कोरोना वायरस से सोचता होता तो वो यही सोचता कि गलत जगह आ गए हम भारत में, हमको कोई मानने से तैयार नहीं कर। लोगों ने रिस्पेक्ट ही करना बंद कर दिया हमारा। खैर छोड़िए, समझा ही सकती है सरकार और सब लोग, बाकी तो फिर लोगों की मर्जी अपनी। तो आज हम एक दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। एक दूसरी बड़ी अच्छी कहानी मेरे को कहीं पढ़ने सुनने में आई। भी कहानी है एक महान पेंटर गैब्रियल रोसेटी की। तो एक 19वीं सेंचुरी में एक बड़े पेंटर हैं गैब्रियल रोसेटी, उनकी कहानी है। क्या होता है एक चिके का, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई बार है ना, कई सारे लोगों में बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि उस टैलेंट को सही समय पर इनकरेजमेंट नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप में कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को कोई भी व्यक्ति जो है वो इनकरेज नहीं कर रहा है। सब लोग जिनको आप बता रहे हो, या तो लोग बेमन से बात सुन रहे हैं, या लोग आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, तो उसको कोई भी उसको जो है मोटिवेशन नहीं दे रहा है, इनकरेज नहीं कर रहा है। तो फिर धीमे धीमे क्या होता है कि आप उम्मीद हार जाते हैं, और आप रूटीन लाइफ में, जो रूटीन लोगों ने डिसाइड कर रखा कि भैया ये कर लो, ये एग्जाम निकाल लोगे, ये हो जाएगा, उसकी नौकरी कर लोगे, वो हो जाएगा, उसमें आप चले जाते हैं। लेकिन लाइफ में रिग्रेट तो रह जाता है हमेशा। अब वो जो रिग्रेट होता है ना, वो थोड़ा सा, मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम, देखिए आपको बताऊं, मैं दुनिया में अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं उसे कभी वो चाहते नहीं थे। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो है, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, याद रखना। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। पहला होता है कि आप क्या प्रोफेशन चुनते हैं, क्या करियर आपने चुना है, और उससे आपको कितनी आंतरिक खुशी मिलती है, कितना आप उसको जो है वो काम ना समझ के उसको आप अपने जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है आपका लाइफ पार्टनर। जब कभी जीवन में, अब आप देखिए कई सारे यंगस्टर्स हैं जो भी इस बारे में जो है वो सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर जो है वो, जो जीवन साथी है, जो आपका स्पाउस है, वो भी बड़ा मैटर करता है। क्योंकि आपके बहुत सारे जो हैप्पीनेस है, जो मूवमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, वो आप किससे शेयर करेंगे, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि बड़े कूल फंकी रहने से, या जो है वो एक प्रकार से, जिस प्रकार से आजकल रिलेशनशिप का जो मजाक बना हुआ है, तो मतलब पता नहीं, आप सो बोल सकते हैं मुझसे कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट मेरा हो सकता है आपके दिमाग, आप ऐसा सोच सके। लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि देखिए, कोई जमाना हो, कोई शताब्दी हो, चाहे आज के 1000 वर्ष पहले जाएं आप, या आज के 1000 वर्ष बाद फ्यूचर में जो भी होगा, लेकिन एक बात याद रखिए हमेशा, ट्रस्ट, भरोसा, रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी,
टाइम, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो हार्ट है, दिल है, वो कितना कनेक्ट है सामने वाले से, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है भाई। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप रिलेशनशिप को जो है वो कि ऐसे आजकल हो गया है कि जो है वो जो है क्या क्या कि जो है वो ब्रेकअप कर लिया, फिर उसका ब्रेकिंग कर लिया, फिर मतलब जो भी, आप मुझे नहीं मालूम क्या था, लिंकअप, ब्रेकअप, ये बड़े कूल वर्ड हो गए इनके। तो एक्चुअली मैं इनको कूल वर्ड नहीं बोलता हूँ, इनको मैं फूल वर्ड्स बोलता हूँ, क्योंकि ये इस बात को शो करता है कि आप जीवन में कहीं पर भी टिक नहीं सकते आप भाई, कि आपके पास में कोई भी स्टेबिलिटी ऐसा जो है वो जिसे बोलते हैं बेस, वो है ही नहीं है। ओके, तो घूमते रहेंगे जीवन भर, जिंदगी घुमाती रहेगी, लोग घुमाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और घूमते घूमते एक दिन गायब हो जाएंगे। ओके, तो एक बार गैब्रियल रोसेटी के पास में एक आदमी आता है, वो रहा होगा 50-55 ईयर के आसपास का, है ना। तो किसी बैंक में कहीं काम करता होगा, वो वहाँ पे एम्प्लॉय होगा। तो वो काफ़ी दिन से वो लगा हुआ था कि भाई बड़े महान पेंटर हैं गैब्रियल रोसेटी, उनसे एक अपॉइंटमेंट मिल जाए तो उनको कुछ पेंटिंग दिखा कर रिव्यू कराना है। तो काफ़ी पेंटिंग, वो चूँकि वो पेंटिंग भी करता होगा अपने जब भी समय मिलता होगा उसको, वो लेके गया। अब गैब्रियल रोसेटी के पास कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों ने, तो उस ज़माने में फ़ोन तो होगा नहीं, ठीक, जो भी सूचनाएं आई उनके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मिलने का टाइम तय किया कि भाई चल ठीक है, आप आ जाओ मिलने संडे के दिन मेरे घर में, नाश्ते के समय जाओ तो बात करते ना। वो आ गया और उसने फिर जो है उनको दिखाया पेंटिंग अपना कि भाई देखो ये हमारा पेंटिंग है, ये हमने बनाया। तो गैब्रियल रोसेटी चूंकि देखा उन्होंने पेंटिंग को, उनको देख के, वो तो बड़े महान पेंटर थे, देख के समझ गए वो कि पेंटिंग में कोई दम वम नहीं है, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है इसमें, बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। ऐसा लगता है कि मतलब कि ये पेंटिंग, मतलब उसमें जो तो कहते हैं ना अपील नहीं है इसमें कि कोई आदमी इसको जो है देखकर इसको सराहेगा के, लेकिन वो दिल दिखवाना नहीं चाहते उस व्यक्ति का। तो वो बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश इसमें, तो अभी फिलहाल इसमें जो बात आप चाहते हैं, जो एक महान पेंटर में जो बात होना चाहिए ना, वो इसमें मिसिंग है। आपकी पेंटिंग्स अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कि अभी ये मतलब पब्लिक के लिए ओपन नहीं कर सकते इनको हम, क्योंकि इसमें अपील मिसिंग है, इसमें जो है वो सोल मिसिंग है, इसमें कई चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है, थोड़ा आप और कोशिश कीजिए, शायद अच्छा हो जाए। ऐसा कह के जो होता है ना, जो बड़े लोग जनरली कि इस प्रकार मीठे मीठे वर्ड बोल के बात खत्म करते हैं। तो उस आदमी को समझ गया, वो उसको लगा, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हुआ कि मुझे मालूम था कि आप यही बोलोगे, इतना अच्छा नहीं है वो। फिर बोलता है कि आपका मैं 2 मिनट और लूँगा, मैं आपको 3-4 कुछ पेंटिंग और भी दिखा, कुछ 5-6 पेंटिंग मैं और लाया हूँ, दूसरी वो दिखाना चाहता हूँ। और वो पेंटिंग एक नौजवान की है, पर 20-22 साल का लड़का, उसकी वो पेंटिंग है, आप देखोगे उसको? तो उन्होंने कहा दिखाओ। उन्होंने निकाला बैग में से पेंटिंग, पुराने हो चुके थे वो पेंटिंग, काफ़ी पहले बने होंगे। गैब्रियल रोसेटी ने उन पेंटिंग को देखा और देख के बोलते हैं अद्भुत, बोलते कि वंडरफुल। ऐसी पेंटिंग जो है वो सदियों में कई बार महान जो पेंटर होते हैं वो बना पाते हैं। मतलब इस पेंटिंग में जो क्रिएटिविटी है, इस पेंटिंग में जो थीम है, जो इसके अंदर सोल है, आत्मा है, जो इसका इस पेंटिंग का अपना एक ऑरा है, मतलब अमेजिंग पेंटिंग है। मैं ये बोलूँगा आपसे कि यदि ये पेंटर जो है वो जो है आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा ऐसा, तो सदी का सबसे महान पेंटर में से एक बन जाएगा और लोग मुझे भूल जाएंगे, ऐसा पेंटर बन जाएगा ये। इतना क्रिएटिविटी है इसके अंदर। पूरे 5-6 पेंटिंग देखने के बाद उन्होंने कहा कौन है ये नौजवान, इससे मुझे मिलवाओ ना, और इसको इंकरेज करो भाई, इसको बोलो तुम करो यही काम, तुम कुछ और मत करो, यही काम करो तुम। इसमें तो आत्मा, इसमें जो है वो जिसे बोलते हैं ना कि गॉड का जो हाथ होता है वो इसके अंदर है। कौन है आदमी वो? अब वो जो पेंटिंग लेके आया होता है वो व्यक्ति, वो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा है क्या, ये कुछ हो गया तुम्हारे बेटे को क्या? बोलता नहीं, मेरा बेटा नहीं। फिर कौन है ये? मैं खुद हूं। तुम? हाँ सर, आज के 25 साल पहले जब मैं 20-22 साल का रहा हूँगा, तब जो है 25-30 साल पहले, तब मैंने ये पेंटिंग्स बनाई थी। उस समय मुझे बड़ा शौक था, जब मैं अपना पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत जो समय बचता था, मैं अपने माता पिता को यही बोलता था मैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करनी है, मुझे केवल यही काम में मुझे मन भाता है मेरा, मैं यही काम करूँगा। तो उस समय मैंने कुछ पेंटिंग ये बनाए थे उस समय, और लेकिन कोई मुझे किसी ने इनकरेज नहीं किया, किसी ने मुझे कुछ सराहा नहीं। सबने यही बोला कि पेंटिंग से घर नहीं चला करते हैं भाई, पेंटिंग जो है वो फालतू लोगों का काम होता है, तुम अपना पढ़ो लिखो, कुछ करो, नौकरी छुकरी करो, कुछ करो भाई, है ना।
नौकरी छोकरी करो, कुछ करो भाई, तो जिससे कम से कम तुम्हारा घर चले, रोजी रोटी का क्या होगा भाई। ये पेंटिंग वेंटिंग करते रहना, बाद में नौकरी कर लो, साथ में पेंटिंग करते रहना। तो मेरे को किसी ने इनकरेज नहीं किया। मेरे पिताजी भी मुझे बोला करते थे, मम्मी, सब लोग यही बोला करते थे। मेरे दोस्त यार मुझे मजाक उड़ाते थे कि वाह तू तो बन गया पेंटर। तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, इनकरेजमेंट मुझे नहीं था। तो फिर मैंने पढ़ाई पूरा किया, फिर मैंने जो है वो अपना बैंक में जॉब जो करना शुरू किया, और फिर उसके बाद मेरा शादी हो गया। फिर मैं अपनी जीवन की जो गाड़ी होती है, जो चक्रा होता है, उसमें फंस गया, मैं चलता रहा उसमें। अब मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं अपनी पेंटिंग को रिज्यूम किया हूँ, पर देखता हूँ मैं कि पता नहीं कहाँ वो धार कहीं चली गई, वो जो मैं पहले कर पाता था वो। तो फिर गैब्रियल रोसेटी से बोलते हैं कि देखो क्या होता है कि जो उस समय तुमको इनकरेजमेंट मिला होता ना, शायद लोग आज मेरा नहीं तुम्हारा नाम बोल रहे होते, क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र में कोई खास अंतर तो है नहीं है। लेकिन वही बात है कि कभी कभी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपके पास डिवाइन पावर्स होती हैं। अब इसको दुनिया साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसे स्किल्स रहते हैं जिनको यदि आपने नॉरिश कर दिया ना, तो वो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सोचिए ना, सचिन तेंदुलकर छोटे बच्चे थे, क्रिकेट खेलने में बड़ा भारी मन था उनका। यदि उनके पिताजी उनको ये बोलते कि तुम क्रिकेट खेलना बंद करो, अब तुमको जो है नीट की तैयारी करनी है, या तुमको उस समय का मेडिकल एंट्रेंस देना है, या तुम्हें आईआईटी देना है, तो तेंदुलकर मन मार के बल्ला पटक के कर लेते वो। लेकिन वो 50 साल की उम्र में यदि बैट को फिर से उठाते और क्रिकेटर बनने का सोचते, तो जो उस उम्र में जो उनके पास जो एनर्जी थी और जो 50 साल की उम्र में एनर्जी, दोनों में फ़र्क तो होगा, बहुत भारी फ़र्क होगा दोनों में। तो क्या वो इतने महान क्रिकेटर बन पाते? तो किसी भी, आप चाहे आर्टिस्ट की बात कर लें, आप स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर लें, आपके महान पेंटरों की बात कर लें, सब लोग अपनी यंग एज में अपने टैलेंट को समझ गए थे और उसको लेकर उन्होंने नरिश किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कहता हूं आपसे कि मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप में क्या टैलेंट है ढूंढना शुरू कर दीजिए। टैलेंट को ढूंढना नहीं पड़ता, टैलेंट सबसे पहले ऊपर टॉप पे, जैसे केक होता है ना, केक में टॉप पे चेरी रखी होती है, टैलेंट भी सबसे ऊपर ही होता है। वो आपकी रूटीन लाइफ में झलकने लगता है वो। लेकिन आपके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आए ना जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, जिसमें बहुत ही अद्भुत टाइप का प्रतिभा छिपी हो जिसके अंदर, तो प्लीज़ उसे इनकरेज कीजिए। उसे दुनियादारी मत बताइए, उसको बताइए कि हाँ भाई तुम, क्योंकि देखिए ये एक्सेप्शनल लोग होते हैं, इनको यदि हम इनकरेज नहीं करेंगे ना, तो ऐसे कई सारे टैलेंट भारत में जो है वो घर गृहस्थी में फंस के खत्म हो जाते हैं। हमें कम से कम, चलो ठीक है, हमें कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसको जो है वो जलन की भावना रखने की बजाय हम उसको इनकरेज करें, उसको मोटिवेट करें। नहीं, तुम इसको रखो, तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन तुम इस टैलेंट को जिंदा रखो इसको, क्योंकि ये तुम्हारे पास डिवाइन चीज़ है, किसी और के पास नहीं है। बहुत अच्छा गाते हैं तो बिल्कुल गाने वाले जो कॉम्पिटिशन उसमें जाइए, कौन रोकता है आपको। लेकिन बात उतनी सी है कि यदि कुछ आपके पास अद्भुत है, जो आप देखते हो कि 100-200 लोगों में जिनसे आप मिलते हो उनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास है, आपके आने से वो लोग बोलते हैं कि वो चीज़ बताओ हमको, तो समझ जाइए कि वो कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला हुआ है। उसको नॉरिश कीजिए, ख़त्म मत कीजिए उसको। नहीं तो एक उम्र के बाद जब आप उसको बाहर निकालेंगे ना, जब आपके पास वक्त होगा बाहर निकालेंगे ना, तो जंग लग चुकी होगी उसमें। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।